सो हेलो गाइस। हेलो। बहुत दिन से ट्राई कर रहा था कि ये वाला वीडियो को मैं बनाऊं, बट जब भी बनाने जाता था तो नहीं बन पाता था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। एंड मैं स्क्रिप्ट पे मैंने लिखा भी स्क्रिप्ट की कैसे बोलना है वीडियो में, बट इट वॉन्ट एग्जीक्यूट। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही बना देते हैं। तो पहले ही बोल देता हूँ, कुछ ऊपर नीचे हो तो पहले ही माफ़ कर देना। सो इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू माई एक्सपीरियंस अबाउट माई नीट जर्नी, कि मैंने कैसे अपनी नीट जर्नी को पास किया, कैसे अपनी नीट जर्नी से गुज़र रहा हूँ। एंड फाइनली आई क्विट नीट। लाइक हाँ, आई क्विट नीट 2025। एज यू ऑल नो कि 4 मई 2025 को नीट होने वाला है। एंड आज है, आई डोंट नो द डेट, बट आज अप्रैल चल रहा है। एंड मैंने फॉर्म भरा है नीट का। ऐसा नहीं कि मैंने फॉर्म नहीं भरा है, मैंने फॉर्म भरा है। आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं दिखा दूँगा आप लोग को। बट मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। मैं फॉर्म भर चुका हूँ नीट का, बट मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा क्योंकि मेरा नीट नहीं होने वाला है मुझसे। एंड आप लोग को अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ कि ये मेरा ड्रॉप ईयर है, ठीक है। तो थिंग्स बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको सुनने में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं एक रैंडम लड़का हूँ, या एक रैंडम, ऑब्वियसली आई एम अ रैंडम स्टूडेंट, बट शायद मैं एक ऐसा, मैंने नीट की कुछ पढ़ाई नहीं की है, नथिंग, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है। एंड ऐसे ही मैं नीट का फॉर्म भर दिया हूँ और अब मैं बोल रहा हूँ कि नीट ड्रॉप कर दूँगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो वीडियो में कंटिन्यू रही है। मैं आपको पूरा अपना एक नीट जर्नी बताऊँगा जिसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। तो इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ऑब्वियसली या तो आप नीट की पढ़ाई करने वाले होंगे, या तो आप नीट के फेज़ में होंगे, या तो अभी आप ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे होंगे। तो एज अ ड्रॉपर मैंने क्या क्या गलतियाँ की, एज अ बिगिनर मैंने क्या क्या गलतियाँ की जिसको सुन के आप सीख सकते हो। तो इस वीडियो में हम पूरी जर्नी को डिस्कस करेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आप ये वीडियो को देखोगे तो बहुत बेनिफिट ऐड करेगी ये आपकी जर्नी में। जिन गलतियों को मैंने किया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी नीट एस्पिरेंट उसको करे। क्योंकि बोलना बहुत आसान है कि आई क्विट नीट, बट शायद ये एक रिग्रेट जो होता है वो फॉर लाइफ टाइम मेरे साथ ही रह जाएगा कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये रिग्रेट किसी आप लोग के अंदर भी रहे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो माई सेल्फ नदीम, एंड मैं बिहार से हूँ। तो बात स्टार्ट होती है 10th के रिज़ल्ट वाले डे से। जब मेरा 10th का रिज़ल्ट आ रहा था, मैंने सीबीएसई से किया अपना 10th। तो मेरे 10th में रिज़ल्ट आने से पहले ही और शुरू से ही मेरे घर वालों को था कि इसको डॉक्टर बनाना है, इसको डॉक्टर बनाना है। एंड जब आप बचपन से ये चीज़ सुनते आते हो कि डॉक्टर बनना है, तो आपके माइंडसेट में भी ये सेट हो जाता है कि डॉक्टर ही बनना है, उसके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं है तुम्हारे पास, वही बनना है। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही था। 10th के एग्ज़ाम के बाद मेरा क्लियर था कि मुझे पीसीबी ही लेना है, मुझे नीट की तैयारी करना है। एंड आई नो कि नीट क्या होता है। मैं वैसा स्टूडेंट नहीं हूँ जो आपको आगे बोलूँगा कि मुझे नहीं पता था कि नीट क्या होता है। और एक बात, मैंने 10th दिया है 2022 में, 22-23 के सेशन में। एंड नाउ मेरा 12th पिछले साल हुआ है। एंड अभी मेरा ये ड्रॉप फेज था, मतलब 2025 जो भी नीट होने वाला है, ये मेरा दूसरा नीट अटैम्प्ट होने वाला है, ठीक है। इससे पहले 12th के साथ अपीयरिंग था, तो आप देख लेना। तो जब 10th का रिज़ल्ट आया तो आई स्कोर 95% एंड आई एम द टॉपर ऑफ माई स्कूल। तो जो घर वाले के एक्सपेक्टेशंस थे कि इसे डॉक्टर बनाना है, उस पर स्टाम्प लग गया कि इसको तो अब डॉक्टर ही बनाना है, ठीक है। एंड बहुत अच्छा लग रहा था उस समय, और मुझे भी अंदर से बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भाई मैंने तो 10th में कुछ पढ़ा ही नहीं, फिर भी मैंने इतने % आ गए, तो लाइक सच में मैं जीनियस हूँ। तो आई एम ऑल्सो श्योर कि मुझे नीट ही करना है। तो आफ्टर 10th घर में डिसाइड हुआ कि क्या करना आगे, इसको कहाँ भेजना है। तो पहले तो मैंने बहुत ज़िद किया कि मुझे कोटा जाना है, बिकॉज हम लोग देखते हैं एलन का कितना क्रेज़ था यूट्यूब वीडियोज़ ऑल में। तो पहले हम लोग ने डिसाइड किया कि कोटा जाना है, बट मेरे घर वाले ने मुझे मैं बिहार का हूँ, तो मेरे घर वालों ने मुझे उतना दूर
नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि उतना दूर नहीं भेजेंगे तुमको, तुम पटना जाओ, पटना चल जाओ। तो हम लोग पटना भी गए, बट पटना का इन्वायरमेंट मुझे सही नहीं लगा। तो फाइनली वी शिफ्टेड रांची, मतलब कि मुझे रांची भेज दिया गया पढ़ाई करने के लिए, वहाँ के एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जिसका नाम मैं नहीं लूँगा। तो मैं रांची गया पढ़ने के लिए। तो जैसे मैं 11th में एंटर हुआ, जो लोग अभी 11th में, ये उनके लिए ये पार्ट है। जैसे मैं 11th में गया, या जो लोग अभी 11th में जाने वाले हैं तो गौर से सुनो। जैसे मैं 11th में गया तो भाई पहली बार घर से बाहर गया था, एंड इतना बड़ा जगह, इतना मतलब फ्रीडम सबसे बड़ी चीज़, फ्रीडम। अकेले मॉल जा सकते हैं, अकेले रात को घूम सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगने लगा मुझे। 11th में गया, फिर 11th में बहुत कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई किया। लिटरली लाइब्रेरी गया, पढ़ाई किया, मॉड्यूल सॉल्व किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था वो पढ़ता था। बट 11 इज़ रियली टफ। जो लोग अभी 11 में गए होंगे उनको पता होगा 11 इज़ रियली टफ। बेसिक मैथमेटिक्स भी टफ लग रहा था, LLM भी टफ लग रहा था उस समय, फिजिक्स बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था मुझे। और कोचिंग की मॉड्यूल्स मेरी जो थी, वो उस समय जो मॉड्यूल्स आ रहे थे उसमें बहुत सारे जेई के क्वेश्चन भरे हुए थे। हो सकता है आप लोग के भी मॉड्यूल में ऐसा हो कि जेई के क्वेश्चन बहुत सारे भरे रहते हैं, तो डिप्रेसिंग लगता था, क्योंकि एक तो समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से जो क्वेश्चन है मॉड्यूल में वो बन नहीं रहे, क्योंकि वो जेई के क्वेश्चन हैं और इजी क्वेश्चन नहीं थे, तो बहुत डिप्रेसिंग था वो। बट फिर भी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई किया, बट कभी अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए मुझे 11th के टेस्ट में। जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट होते हैं उस पर कभी भी अच्छे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ पाए। 300 बिलो ही रहता था, 300-350 मार्क्स ही रहता था ऑन एन एवरेज। तो ऐसा ही चलता गया पूरा 11th। एक बात और बता दूं कि उस समय जो है ना, जब मैं 11 में था तो उस समय इतना मुझे आइडिया नहीं था। आई नो कि उस समय भी ये बहुत हाइप में था, PW फिजिक्स वाला, एंड यूट्यूब वीडियोस में फिजिक्स वाले के लेक्चर्स। बट मुझे ऐसा लगा था कि मैं जब कोचिंग में मैंने ले ही लिया है तो ये सब फालतू है करना, एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो मैंने कभी भी यूट्यूब 11 में कभी नहीं ध्यान दिया, यूट्यूब पे लेक्चर्स वगैरह कुछ भी नहीं, मैंने बस कोचिंग के सहारे था। और कोचिंग के ऑनेस्टली टीचर्स उतने अच्छे मुझे नहीं मिल पाए जिनसे कोऑर्डिनेशन बैठ सके। मतलब जो टीचर्स पढ़ा रहे थे फिजिक्स, उनसे कोऑर्डिनेशन बैठ सके, ऐसा मतलब नहीं हो पाया मेरा। तो इसलिए मेरा 11th का फिजिक्स पूरा चौपट हो गया। एंड ऐसे करते करते 11 बीत गया, ठीक है। बट कंसिस्टेंसी पढ़ाई की थी तो ऐसा लग रहा था कि यार मैंने पढ़ाई तो की है, मार्क्स नहीं आ रहे, दैट डजंट मैटर, 12th में जाके हो सकता है ये सही हो जाए, बट मैंने पढ़ाई तो की है। तो टेस्ट पेपर को एनालाइज करो, दैट्स आई एम सेइंग कि टेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। अगर आप कोई भी फेज़ में हो भी नीट के, तो टेस्ट पेपर को एनालाइज करना स्टार्ट कर दो, या अगर आप नीट की प्रिपरेशन करने वाले हो तो टेस्ट पेपर को एनालाइज करो। उसके बाद फिर मेरा स्टार्ट हो गया 12th, एज़ मैंने कहा। तो 12th अच्छा गया मेरा। 12th मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, लाइब्रेरी जाता था एंड एवरीथिंग। 12th इज़ वेरी गुड। उसके बाद बट 11th के वीक होने के कारण मैंने 12th में एक और गलती की कि मैं अपने 11th को भूल गया। देखो ऐसा है ना कि 12th बहुत इजी है, तो अगर आप 12th में हो तो हमेशा स्टार्टिंग से 11th को लेके चलो, क्योंकि 11 जो है 90% लोगों का ख़राब ही जाता है। किसी का 11th अच्छा नहीं जाता है, किसी का 11th 100% कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है, बिकॉज 11th इज़ वेरी वास्ट। तो अगर आप 12th में जाते हो तो एक चीज़ मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आपका अभी 12th स्टार्ट हो रहा है तो आप प्लीज़ अपने 11th को ध्यान में रखो, अपने 11th के हर टॉपिक्स को पढ़ो, डेली पढ़ो। अगर आप 12th दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हो तो 11th को एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा दो, तभी आपका नीट हो सकता है। 11th पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th के साथ साथ। 11th में उतना पढ़ना इंपॉर्टेंट और इतना बेनिफिट आपको नहीं देगा नीट जर्नी में जितना 12th में आपको 11th पढ़ना देगा, क्योंकि उसके तुरंत बाद नीट है ना आपका। तो अपने 11th को मत भूलो 12th में आके। मैं आपको, और ये गलती मैंने भी की जिसके कारण मेरा 12th तो काफ़ी अच्छा था, बट मैंने अपने 11th को लिटरली गोल कर दिया। फिर क्या हुआ, मेरा बोर्ड्स आ गया, एज़ यू ऑल नो CBSE। मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो 12th हमेशा अपने स्टेट बोर्ड से दो, क्योंकि उसमें वाइवास का उतना टेंशन नहीं होता है एंड प्रैक्टिकल्स का टेंशन नहीं होता है। बट CBSE बोर्ड में बहुत टेंशन होता है प्रैक्टिकल्स वाइवास का, जिसके कारण मुझे घर आना पड़ा
एंड 2-3 महीना मेरा इधर चल गया बोर्ड्स में, 12th के बोर्ड्स में घर पे रह के। और सीबीएसई का एग्ज़ाम्स बहुत लंबा चलता है जिसके कारण मुझे बहुत टाइम घर पे रहना पड़ा। तो नीट का जो भी मेरा ऐसा था ना ग्राफ, वो जो अच्छा चल रहा था 12th का ही बस बोला, क्योंकि 11 तो एज यू नो मेरा खराब ही था, वो और ख़राब हो गया बिकॉज घर में आ गया तो 12th भी भूल गया। मैं बोर्ड्स के लेवल का पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मैंने डेरिवेशन वेरिएशन क्वेश्चन लगाना बिल्कुल छोड़ दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर 12th दिया, 80% आए मुझे 12th के बोर्ड्स में, 12th के। फिर मैं गया 1 महीना के लिए लास्ट में रांची गया पढ़ने के लिए। तो फिर वहाँ पे जब मैं गया पढ़ने के लिए तो 1 महीना मैंने फिर वेस्ट किया, बिकॉज मुझे ऐसा लगने लगा कि यार देख अब 1 महीना में कुछ तो होगा नहीं नदीम, तो तू 1 महीना मस्ती कर ले। 1 महीना मस्ती कर ले। ना मैंने कोई टेस्ट दिया, ना मैंने लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन किया, कुछ भी नहीं किया, रिवीजन भी नहीं किया। तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जब नीट था फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, जब मैंने नीट का पेपर दिया, उससे 1 महीना पहले तक मैंने बुक भी नहीं छुआ। यहाँ तक कि नीट के 1 दिन पहले भी मैंने बायो का बुक भी नहीं छुआ था। एंड मैं ऐसे ही उठ के जाके बस नीट मैंने दे दिया। लिटरली आई स्वेयर, मैंने नीट के लिए कुछ नहीं पढ़ाई की थी। 1 महीना पहले सब कुछ छोड़ दिया था पूरा, मतलब समझो 4-5 महीना पहले से मैंने बुक ही छोड़ दिया था। नीट का एक भी क्वेश्चन नहीं लगाए थे, कुछ भी नहीं, जिसके कारण एज यू ऑल नो मैं तो भगवान हूँ नहीं। तो मेरा नीट बहुत ज़्यादा ख़राब गया। मुझे नीट में 200 मार्क्स आए ऑन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। उसके बाद घर में आपको पता है 2024 नीट में इतना स्कैम्स हुआ, ये हुआ वो हुआ। फिर जोश चढ़ा कि एक ड्रॉप लेते हैं। पहले भी ऐसे डिसाइड कर लिया था मैंने कि मुझे एक ड्रॉप तो लेना है, फिर एक ड्रॉप लेते हैं। ड्रॉपिंग फेज स्टार्ट हुआ तो घर में लोगों ने कहा कि वापस तुम कोचिंग चल जाओ जहाँ पे तुम थे। बट मैं यहाँ पे मुझसे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो गई, जो कि अगर आप एक नीट ड्रॉपर हैं तो आपको नहीं करनी चाहिए। वो गलती ये थी कि मैंने ऑनलाइन अपने घर से रह के पढ़ना डिसाइड किया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे ऑनलाइन ही पढ़ना है। मैंने पीडब्ल्यू के सारे बुक्स ऑर्डर किए, मैंने पीडब्ल्यू का बैच लिया, मैंने पीडब्ल्यू का सब कुछ किया। पीडब्ल्यू इज़ वेरी गुड, पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स इज़ मतलब नेक्स्ट लेवल। मेरे पास पीडब्ल्यू का हर एक मॉड्यूल है, लाइक लिटरली मैंने खरीदा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इसका पूरा सेट बॉटनी में टीजी, लाइक देख पूरा न्यू है भाई, पूरा न्यू है। आपको एक भी पेन के निशान नहीं दिख रहे होंगे, मैं झूठ कुछ नहीं बोल रहा हूँ इस वीडियो में। तो मैंने सब कुछ ऑर्डर किया, मैंने घर पे रह के पढ़ाई करने का डिसाइड किया। एंड क्योंकि मुझे लगा कि कोचिंग से मुझे कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, तो मैं घर पे रह के पढ़ूँगा। बट शायद मेरे लिए बहुत वर्स्ट डिसीज़न बन गया, क्योंकि घर पे रह के जब मैंने पढ़ना डिसाइड किया तो जब मैं घर पे था तो 1 महीना तो मैंने ठीक से पढ़ाई किया। उसके बाद गेम ओवर। उसके बाद मेरे से मैं कंटिन्यू ही नहीं रह पाया अपने डिसीजंस पे, एंड मैंने अपना पूरा साल वापस बर्बाद कर दिया, लिटरली बर्बाद कर दिया। सो कर यूट्यूब्स वीडियो देखकर, वेब सीरीज़ देखकर, सब कुछ लाइक लिटरली मैंने बर्बाद किया अपना ये पूरा साल। एंड नाउ आई एम एट 0 लेवल, और मुझे पता है मेरा नीट नहीं हो पाएगा इस बार भी। और अब मैं नीट के लिए ड्रॉप भी नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने अपना स्ट्रीम मतलब मैंने कुछ और अडॉप्ट कर लिया है, जो कि शायद अगर आप बोलोगे तो मैं बताऊँगा कि मैंने वो क्या किया है। मैं मतलब कि सिंपल वर्ड्स में कहें तो मैंने अपना ड्रॉप ईयर को अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। तो इस कहानी के सार से क्या क्या सीख मिलती है जो कि आप लोग को अप्लाई करनी चाहिए अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो। तो मैंने कुछ नोट नहीं किया है, जस्ट मेरे को जो याद आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला चीज़ कि कंसिस्टेंस रहो, लाइक दिन में बस 1 घंटा 2 घंटा ही पढ़ो, बट हर दिन पढ़ो। और मैं जो भी कहूँगा ना, लाइक वो सिर्फ लिखने की चीज़ नहीं है कि कोई भी आके आपको ज्ञान दे रहा है। नहीं भाई, मैं एक फेलियर हूँ और मैंने अपना सपना छोड़ा है, तो मैं आपको जो बोलूँगा 100% सच ही बोलूँगा। कंसिस्टेंस रहो। दूसरा, टेस्ट हमेशा दो, चीटिंग मत करो टेस्ट में, चाहे आपको 250 आए या 100 आए, चाहे 50 नंबर आए, टेस्ट में चीटिंग ना करो। दूसरों को दिखाने के लिए कभी, मतलब जो मैंने गलतियाँ की मैं उससे आपको बता रहा हूँ, मैं चीटिंग करता था, मत करो चीटिंग। तीसरा, टेस्ट पेपर को एनालाइज़ करो, लिटरली शुरू हर टेस्ट को एनालाइज़ करो। हर टेस्ट आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा, हर टेस्ट आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आप टेस्ट में नेगेटिव भी नंबर ला रहे हो ना, बट अगर आप टेस्ट को एनालाइज़ कर रहे हो तो समझ जाओ कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। 4th पॉइंट इज़ दैट कि कभी भी
ज़्यादा दोस्तों में इन्वॉल्व मत हो। मेरी एक फ्रेंड थी जब मैं कोचिंग में था, एंड शी वॉज़ वेरी रूड। हम लोग को ऐसा लगता था कि यार कितनी रूड है, हम लोग से बात नहीं करती है, हम लोग से अच्छे, हम लोग के साथ चाय पीने नहीं जाती है, हम लोग के साथ मस्ती नहीं करती है। एंड शी क्लियर्ड हर नीट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड उसको रीम्स रांची मिला। तो वो रूट अब हम लोग के लिए बहुत अच्छी हो गई है, बिकॉज वो जो करनी आई थी वो कर ली, तो वो ज़्यादा फ्रेंडशिप में इन्वॉल्व नहीं थी। तो कभी भी फ्रेंडशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो। और अगर आप ऑफलाइन बैच लेते हो 11 से या 12 से, या अगर आप ड्रॉपर और अगर ऑफलाइन लेते हो कोई भी कोचिंग का, तो आई विल सजेस्ट PW को लो। फॉलो PW को लिटरली फॉलो करो। PW के सारे टीचर से आपका कोऑर्डिनेशन बैठेगा। ऑफलाइन टीचर से कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता है क्योंकि वो 1-to-1 नहीं पढ़ाते हैं। बट अगर आप PW से पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो 1-to-1 पढ़ा रहे हो, उसमें आप बैक करके भी देख सकते हो। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि PW को ऑनलाइन बैच जरूर लिया करो। अगर आप ऑफलाइन करो तब भी सिक्स्थ मिस्टेक, कभी भी घर पे रह के प्रिपरेशन मत करो, कभी भी मत करो। मैं ये मेरे जैसे लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कभी भी घर पे रह के प्रिपरेशन मत करो। ऑफलाइन कोचिंग भले ही आपको कुछ दे ना पाए, बट आपको एक शेड्यूल देती है, एक पीयर प्रेशर देती है, एक माहौल देती है, एंड दैट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट जर्नी। कभी भी ऑनलाइन पे डिपेंडेंट मत रहो 100%। ऑलवेज डिपेंड ऑन ऑनलाइन, बट फॉर स्टडीज़ माहौल आपको ऑफलाइन ही देगी। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहता है कि आप ऑफलाइन लो एंड उसके साथ साथ ऑनलाइन लो, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप लेते हो ना, तो सबसे बड़ा बात आप घर से दूर रहते हो, एंड घर पे रहने से बहुत दिमाग ख़राब होता है भाई। उसके बाद मैं आपको ये बोलूँगा, लास्ट मोमेंट पे आके कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत हो। लास्ट मोमेंट पे आके हमेशा और 100% देने का ट्राई करो अपना, क्योंकि नीट से 1 महीना 2 महीना पहले, हर 1 महीना पहले तो लिटरली सबको पता चल ही जाता है कि उसका नीट होगा या नहीं होगा। हर इंसान को पता चल जाता है भाई, तो सबको पता चल जाता, लाइक मोस्टली लोगों को पता चल जाता है कि नीट नहीं होगा। तो कभी भी छोड़ना नहीं है प्रिपरेशन, लास्ट में आके, लास्ट मोमेंट पे आके उसको अच्छे से करो। एंड लास्ट मैं ये बोल के वीडियो को ख़त्म करूँगा कि डिप्रेस्ड मत हो कभी भी अपने किसी, अगर आपका नीट नहीं हुआ इस साल, कभी भी डिप्रेस नहीं होना है भाई। बहुत करियर ऑप्शंस है, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे मैंने क्या डिसाइड किया करने के लिए। एंड यही है इस वीडियो में। आई डोंट नो मैंने क्या क्या बोला, बट मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि आप एक टॉपर से उतना कुछ नहीं सीख सकते हो। आप एक उस इंसान से नहीं सीख सकते हो जो टॉप कर गया किसी चीज़ में, जितना उस इंसान के फेलियर से सीख सकते हो। और मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने पढ़ाई की है नीट की मेरे भाई। मैंने ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी। मैं रात भर बैठ के पढ़ता था, रात भर 11th हो 12th हो। एंड मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, लाइक लिटरली। हाँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ अपने जॉब फेज़ में, क्योंकि मैं घर पे था, घर की शादी वगैरह वगैरह, तो यही सब। तो इसी सब वीडियो करते हैं, एंड होप कि ये वीडियो आपको कुछ बेनिफिट ऐड करे। मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाया, बट ठीक है, मिलते हैं। अगर आप जो टॉपिक के बारे में बोलोगे कमेंट कर देना। टेक केयर, बाय।